Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you are all fine. Okay, I'm telling about me. I am Miss Tehreem Salim Kasiri, and I teach ICT subject. But now I also teach SST. This is the first session of first class. हम स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट असेसमेंट की पहली क्लास. ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है. पहली क्लास में आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट योर फर्स्ट क्लास. ठीक है, पहली लोग एंजॉय करेंगे और इंटरेस्ट ले, कोई मज़ा आएगा पढ़ने में. ओके, नाउ मूव पेज नंबर 5. टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस. टर्म सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो आपके कंप्यूटर को रन करने में मदद देता है. यू नो वेरी वेल कि सिस्टम के बगैर कोई भी काम, किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हो सकता. एज यू नो, जिससे ऑफिसेज वगैरह में कोई सिस्टम होता है, घर में कोई सिस्टम होता है, इस तरीके से कंप्यूटर का भी अपना सिस्टम है, तभी वो अपना प्रोग्राम को रन करता है. एंड डिवाइसेस, इसकी पेरेंट्स जो भी है वो उसकी डिवाइसेस कहलाती हैं. इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस. लर्निंग ऑब्जेक्ट से हमें ये पता चलेगा कि इसके आपके चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों को लर्न करना है और किन किन चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है. नंबर 1, नाउ नो हाउ कंप्यूटर टेक्स इनपुट. टेल हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट. नो हाउ ALU, CU एंड MU वर्क. डू बाइनरी अर्थमेटिक एंड यूज लॉजिक सर्किट्स. Computer run on electricity, it also run very fast. So a method of doing or a strategy that seems wasteful might also give the appearance that it happened instantaneously. A computer is fitted with circuitry which we refer to as a part of hardware. कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है और बहुत तेज़ी से चलता है. कंप्यूटर को अगर कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी खराबी आ जाती है, वो फ़ौरन से अपनी अपीयरेंस को शो कर देता है. कंप्यूटर को एक सर्कुलेटरी बोर्ड के अंदर फिट किया जाता है जो कि हार्डवेयर के पार्ट्स की मदद से अटैच होते हैं. ठीक है, हार्डवेयर वो है जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर, ये सारे आपके क्या हार्डवेयर है. ओके, when we calculate sum, often we choose from the two or more different ways of computing the sums. This requires some intelligence. However, computers at present do not have any such intelligence at work in the same way. Calculate any given sums. Research is going on calculate some more and more intelligently. व्हेन वी कैलकुलेट सम, जब हमें अपने कंप्यूटर के अंदर सम को कैलकुलेट करना होता है तो हमें दो या दो से ज़्यादा तरीक़ेकार कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं. ये इसकी इंटेलिजेंस के लिए रिक्वायर्ड्स होते हैं. कंप्यूटर आपको कभी भी ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा कि आप उसके मतलब इंटेलिजेंस को ही हमेशा वो प्रोवाइड करेगा कि उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अपने सम्स को ईजिली सॉल्व कर सके. ओके, इसके बाद रिसर्च इज गोइंग टू कैलकुलेट सम more intelligent device driver are required in order to use some devices in conjunction with the computer. डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? एक ऑर्डर देता है आपकी डिवाइसेस को इन कंजंक्शन. जैसे आपको पता होगा कंजंक्शन आपके सेंटेंसेस में क्या दो सेंटेंस को मिलाने के लिए एक होता है. तो यहाँ पे भी कंजंक्शन इस तरह का होता है कि आपकी डिवाइस को वो ऑर्डर कर रहा है कि आपकी जो डिवाइस ड्राइवर है इज अ सॉफ्टवेयर दैट एम्बेड द कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द पर्टिकुलर डिवाइस सिस्टम. इट्स मीन कि अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो वो अपने डिवाइस ड्राइवर को ऑर्डर दे रहा है कि आपने इसको काम करना है इसका डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए, और वो अपनी कैपेबिलिटी के ज़रिए इंटरेक्ट करेगा पर्टिकुलर डिवाइस को और वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में सरंजाम देगा. ओके क्लास, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि आप अपनी किसी भी डिवाइस के ज़रिए अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा इन कर सको, डेटा एक्सेस कर सको, वो आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. ओके, नंबर 1 यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस दी जा रही है कीबोर्ड is an alphanumeric input device. Alphabets A to Z and A to Z, numbers 0 to 9 and symbols 8. ये सारे symbols हैं. ठीक है, exclamations, hash, stars, slash can be entered. Okay, now move page number 6.
When we press a key on the keyboard, the key pressed is stored in a buffer known as the keyboard buffer. The hardware check for presence of the data in this buffer, along with many other buffer that are present in the computer. Since the speed of the computer is very high, so when we type character with the help of keyboard, it instantly appear on the monitor and in an output device. In fact, if the characters are typed very fast, the additional characters are appended to the end of the buffer. Appended means passed to the end of two. Examples. Okay, when we press a key on the keyboard, आपने अक्सर देखा होगा आप लोग अपने कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी टाइप करो वो फौरी तौर पे आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे आ जाता है। मॉनिटर आपकी कौन सी डिवाइस है? मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपको आपके कीबोर्ड आपके कंप्यूटर पर आपको हमें क्या टाइप करना है, ए, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कैसे आएगा? हमें कैप्स लॉक पे जाना होगा। ठीक है, ये आपका कैप्स लॉक होगा जो आपके कीबोर्ड पे मौजूद होगा। इस कैप्स लॉक पे आप जब प्रेस करेंगे तो आपके कीबोर्ड के राइट पे आपके टॉप पे आपको एक लाइट दिखाई जाएगी। जब आप इसको प्रेस कर दोगे तो आपको लाइट ऑन हो जाएगी। इट्स मीन आपके जितने भी लेटर्स हैं वो किस में आ जाएंगे? कैपिटल में आ जाएंगे। अदरवाइज वो किस में होंगे? स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो इट्स मीन आपने बता दिया है अपने कंप्यूटर को, आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आपका लेटर को क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये आपको सिर्फ बताने का तरीका, ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी आप टाइप कर रहे हो तो वो फौरी तौर पे अपने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इंस्टेंटली अपेयर कर रहा है कि आपने जो भी आपने टाइप करना है वो मॉनिटर पे फौरन से अपेयर हो जाएगा। ओके क्लास। ओके, ग्राफिक टैबलेट डिजिटाइजर क्या है? ग्राफिक टैबलेट आपके करता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि स्लाइड होती थी पहले ज़माने में। ठीक है, स्लाइड के ऊपर हम चौक के ऊपर काम करते थे। ठीक है, और अभी थोड़ी दौर आया तो वो स्लाइड आपकी जिस पे आप पेन के जरिए काम होता है। अब और ज़्यादा टेक्निकल दौर आ गया तो ये आपका ग्राफिक टैबलेट बन चुका है। ठीक है, तो वो ग्राफिक टैबलेट में हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स करते हैं कंप्यूटर में अपने हैंड के जरिए। टू ड्राइंग यूजर मस्ट ड्रॉ इन हैंड। ओके, ये किस तरीके से होता है? ओवरफ्लेट होता है, टैबलेट की तरह होता है या टैबलेट भी हो सकता है। और यूजिंग अ स्पेशल पेन, जिसको स्पेशल पेन के जरिए लिखा जा सकता है। ठीक है, ड्राइंग किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें दिया जाए इट्स कॉमनली यूज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसको खास तौर पर आमतौर पर कॉमनली एडेड यूज इनके CAD टर्मिनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन एंड ऑनलाइन ट्यूटोरिंग स्कीम्स। ओके क्लास। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। Human readable characters are printed on document like check using iron oxide. These characters can be read by a MICR magnetic ink character reader by recognizing the shape of the character. This is the magnetic ink character reader. ठीक है, ये आपका क्या है? कैरेक्टर रीडर है जिसके जरिए आप इन कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके चेक के बारे में कहा जा रहा था कि चेक के अंदर क्या होता है? चेक के अंदर आयरन ऑक्साइड इंक होती है जो आपके इस रीडर को रीड कर सकता है। ठीक है, ये रीडर्स हैं आपके। ठीक है, इस चेक रीडर के जरिए आप अपनी रीडिंग को रीड कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ मूव मैग्नेटिक स्ट्रिप्स रीडर। Magnetic strips are present on many plastic cards used as credit cards or ATM debit card, etc. As can be seen from the figure, the magnetic strip is bold onto the card onto which various information can be provided in the form of number or digits. The magnetic strip is written usually only once with information and is then never changed. मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर क्या होती है? ये देखें, ये आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स है और ये आपका डेबिट कार्ड है। ठीक है, इस रीडर के जरिए आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की रीडिंग ली जा सकती है। आपने देखा होगा कि आपके मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं या आप सिंपल एग्जांपल ATM कार्ड में जा रहे हैं। ठीक है, ATM में जा रहे हैं, आपका ATM कार्ड मौजूद है, उसके अंदर रीडिंग्स होती हैं, तो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर ही रीड कर सकता है। इसके अलावा मॉल्स वगैरह में और कहीं भी आप जा रहे हैं तो अगर कैश आपके पास नहीं होता है तो ज़्यादातर लोग इसी चीज़ का यूज करते हैं। ओके, नाउ मूव टू रीड इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड मस्ट बी इंसर्टेड into a magnetic strip reader. The magnetic strip reader is capable of reading the information on the card accurately. However, if the card is kept at the place where it is exposed to strong
मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द कार्ड में लॉस इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब देखें ये बताया जा रहा है इसमें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कार्ड की वो आपका मस्ट सही से, अगर आपने इस कार्ड को मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में सही से इंटर किया तभी वो आपकी रीडिंग को रीड कर सकता है। ओके क्लास, एक्सपोज नहीं करना है इसको, सही से यूज करना है इसका, ताकि आप इसकी रीडिंग, ताकि जो रीडर है वो उसकी रीडिंग कर सके। स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मेमोरी कार्ड एंड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। स्मार्ट कार्ड की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, मेमोरी कार्ड एंड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड हैव ओनली अ मेमोरी चिप, मेमोरी कार्ड में सिर्फ क्या होती है? मेमोरी चिप ही होती है। दे अलाउ ओनली सम प्रीडिफाइंड ऑपरेशन ऑन द कार्ड, ये सिर्फ आपको अपने ऑपरेशंस को ही काम करने के लिए, मतलब इसकी जो मेमोरी कार्ड का काम करता है वो अपने डेटा को ही स्टोर करता है, इसके अलावा और ये कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, हाउ एवर माइक्रो प्रोसेसर कार्ड अलाउ फॉर द अदर ऑपरेशन आल्सो ऑन द डेटा इन द कार्ड, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है वो डेटा सेव करने के अलावा मुख्तलिफ काम को भी सरंजाम देता है, जैसे कि द माइक्रो प्रोसेसर कार्ड हैज द मेमोरी चिप, मेमोरी चिप भी कहलाएगा ये, एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट भी कहलाएगा। यू कैन ऐड, डिलीट एंड मैनिपुलेट द डेटा ऑन द कार्ड। Data in this card is read by a device known as smart card reader. इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? अपने डेटा को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मैनिपुलेट मीन एडिट कर सकते हो, ठीक है, अपने कार्ड के अंदर। और इस तरह का जो डेटा होता है वो क्या करता है? एक डिवाइस के जरिए ही रीड किया जा सकता है, जिसको क्या कहेंगे? स्मार्ट कार्ड रीडर कहेंगे। ठीक है क्लास, दिस इज द स्मार्ट कार्ड रीडर। ओके, नाउ मूव टच स्क्रीन। A touch screen facility allow the user to interact with the computer system by merely touching various elements on the screen. The computer senses the element being by the using sensing lines that represent the horizontal as well as the vertical component on the screen. Touch screen were previously used in airline and railway reservation counters. Now they are more prevalent withdrawal both as well as the mobile phones. Easy, सबसे इजी और सबसे समझने वाली आप लोगों के लिए बात है कि टच स्क्रीन क्या है। आपके पास एवरीवन नोज के एंड्रॉयड फ़ोन्स के बारे में सब बच्चे जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन क्या है, कैसा है, किस तरीके से यूज़ होता है। इस तरीके से ये क्या है? टच स्क्रीन लैपटॉप है। ठीक है, इसमें टच स्क्रीन लैपटॉप में जिस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं, अपना एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं, इस तरीके से टच स्क्रीन का भी यूज़ है। Now move microphones. Microphone, this is the microphone. A microphone is used to convert human speech into electrical signals. The electrical signals can be stored in the computer and analyzed for a speech recognition of the voice. Speech recognition means to identify words that appear in the signal and display them if required. Microphones are used in many applications such as telephones, tape recorder, hearing aids, motions, pictures, productions, live and recorded audio, engineering, etc. एज यू नो क्लास के माइक्रोफोन किस काम में आता है कि माइक्रोफोन्स के जरिए हम अपनी वॉइस को हाई स्पीच के जरिए आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इसके यूज़ हैं? टेलीफोन में है, टैप रिकॉर्डर्स में, हेयरिंग एड्स में है, मोशन पिक्चर प्रोडक्शंस में है, लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑडियो इंजीनियरिंग में भी। ठीक है, माइक्रोफोन आपकी वॉइस को ईजिली हाई स्पीच पे कन्वर्ट कर सकता है। द प्रोसेसिंग डिवाइसेस, द प्रोसेसिंग डिवाइस। Since modern computers are based on the IPO cycle, the B part happens in a subsystem of the computer. This subsystem in most computer is known as CPU. प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? ये एक मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जिसको IPO साइकिल कहा जाता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हैपन इन सबसिस्टम। दिस सबसिस्टम इज मोस्ट कंप्यूटर नोन एज CPU, जिसको आमतौर पे ज़्यादातर CPU के नाम से जाना जाता है। You already know the CPU acts as the brain of the computer, and there is a subsystem inside the CPU that coordinates the action of a computer.
The out of the three systems of the CPU, CU, MU and ALU. MU is the memory unit. The MU is that memory part of a computer that the CPU in executing the software directly uses. Before starting a calculation, the CPU may need to access the MU, known as RAM. Unlike this, which is a magnetic memory, RAM is an electronic memory, although the RAM is reasonably fast memory to input or output data from. The fastest memory resides inside the ALU. Just as to play around with the data, you may first remember it. So far, adding two numbers using the ALU, fast memory device called registers are used inside the ALU. Access from and output to the register is very fast. Apart from this register, there are also registers that are used to read-write data into the memory. The processing device मॉडर्न कंप्यूटर आईपीओ साइकिल कहलाता है. आईपीओ मीन इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग. इनपुट आई से इनपुट, पी से प्रोसेस और ओ से आउटपुट. ये एक साइकिल है जो आपका इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल कहलाता है. ये पार्ट है आपका कंप्यूटर का, पर इसे क्या कहेंगे, सीपीयू कहेंगे सब सिस्टम के तौर पर. यू ऑलरेडी नो कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. कंप्यूटर का ब्रेन और उसके अलावा देर सब सिस्टम इनसाइड द सीपीयू, और ये इसके इनसाइड क्या है, सीपीयू है. कोऑर्डिनेट एक्शन द कंप्यूटर. इसके अलावा सीपीयू की थ्री मेन टाइप्स हैं, सीयू, एमयू और एएलयू. सीयू कॉल कंट्रोल यूनिट, एमयू कॉल मेमोरी यूनिट एंड एएलयू कॉल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. जब भी हमें कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन की जाती है तो सीपीयू को नीड होती है इसके डेटा को एक्सेस करने की. एमयू को जो रैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी मेमोरी को फास्टेस्ट करके डेटा को इनपुट और आउटपुट कर सके. इसके अलावा एएलयू आपके डेटा के अंदर रजिस्टर किया जाता है और डेटा को एक्सेस करता है, आउटपुट करता है. Okay, now move MDR, memory data register. Read the data from memory and store or write the data it contains into memory. MAR, memory address register. A CPU register that either stores the memory address from which data will be fetched to the CPU or the address to which data will be sent stored. MDR, रीड द डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर. ये अपने डेटा को मेमोरी से रीड करता है और फिर राइट कर देता है उसे कंटेन करने के बाद. MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये अपने डेटा को स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस में और फिर से फैच कर देगा वहाँ CPU एड्रेस में, और डेटा विल बी सेंड एंड स्टोर, और फिर आपका डेटा सेंड भी हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा. द कंप्यूटर प्रेजेंटली यूजेज डिजिटल सर्किट. कंप्यूटर का कहाँ प्रेजेंट होगा, डिजिटल सर्किट में. दिस डिजिटल सर्किट्स वर्क बेस्ड ऑन क्लॉक सिग्नल. जो ये डिजिटल सर्किट है वो किस तरीके से काम करेगा, क्लॉक सिग्नल लाइक दिस, इस तरीके से मूव करेगा, यूं सर्कल बनेगा इसका. ओके, विच ड्यू टू सर्कुलेटरी ट्रिगर्स इवेंट एज हैज बीन कवर्ड earlier, although most even on the monitor, like copying file, playing file, songs, deleting file, etc., seem to have continuity. That is because our mind cannot receive spread separate signals changes so fast. कंप्यूटर अपने आप को डिजिटल सर्किट पे प्रेजेंट करता है और इसका जो वर्क होता है वो क्लॉकवाइज सिग्नल की तरह काम कर रहा होता है. इसके अपने ट्रिगर्स को इवेंट करता है और अपने जो भी इसका डेटा होता है वो अर्लियर काम करना स्टार्ट कर देता है. इसके अलावा अपनी फाइल को वो कॉपी करता है, प्ले करता है, सॉन्ग्स को डिलीटिंग करता है. ये सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं. ओके क्लास, जहाँ तक आपकी ड्रिंक हो चुकी है वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ. घर से आपने लाजमी ये करना है, उसे सबमिट करवाना है. क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डज द की प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड रीच द मॉनिटर. आंसर इज, क्वेश्चन मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से अगर हमने कोई भी कीबोर्ड पे कोई भी की को प्रेस करना है तो मॉनिटर पे कैसे जाके पहुँचती है. व्हेन वी प्रेस ऑन अ की ऑन द कीबोर्ड, the key press is stored in the buffer known as the keyboard buffer. The hardware checks for presence of the data in this buffer, along with many other buffer that are present in the computer. Since the speed of the computer is very high, so when we type character with the help of keyboard, it instantly appears on the monitor.
एंड आउटपुट डिवाइसेस। अगर आपको इस क्लास में कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसमें जो रीडिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने कोई ऐसी वर्डिंग यूज़ की हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा और कोऑपरेट करें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।